दीपिका पादुकोणे और सनी लियोनी समेत तमाम एक्ट्रेसेस की फिल्मों के सबसे बड़े सेंसर बोर्ड और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र के हाथ एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। जिस दतिया विधानसभा से वो पिछले कई बरस से चुनाव लड़ रहे थे, 2023 में जहां वो कांग्रेस के राजेंद्र भारती के मुकाबले लगभग 7,500-8,000 के मार्जिन से चुनाव हारे थे, वहां पर जब बाई इलेक्शन के लिए बीजेपी ने अपने कैंडिडेट के नाम का अनाउंसमेंट किया तो नरोत्तम के खेमे में मायूसी छा गई, क्योंकि बीजेपी ने उनका नाम काट कर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। आशुतोष तिवारी के टिकट पर आएंगे। इस पूरी पंचायत में पार्टी के अंदरूनी मोहन यादव की क्या भूमिका है, पार्टी के पुराने अध्यक्षों की क्या भूमिका है, किसने नरोत्तम मिश्र का साथ दिया और किसने अंदर खाने विरोध किया, इन सब पे विस्तार से बात करेंगे। कांग्रेस उनके मुकाबले घनश्याम सिंह को टिकट देगी या फिर उन अवधेश नायक को जिनकी तमाम जिंदगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद और भाजपा में बीती और जिन्होंने अगस्त 2023 में नरोत्तम के खिलाफ पार्टी छोड़ी थी। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक फौरी अपडेट आपको दे देते हैं। ये 2023 की बात है, मेरे सामने टैली है। राजेंद्र भारती ने ओबीसी समाज से आते हैं, कई बार से चुनाव लड़ रहे थे नरोत्तम मिश्र के खिलाफ। उन्हें राजेंद्र भारती को 88,977 वोट मिले थे और नरोत्तम मिश्र जो सिटिंग मिनिस्टर थे, सीनियर मिनिस्टर थे और पार्टी में और खासतौर पर सरकार में जिनकी नंबर 2 की हैसियत मानी जाती थी, समर्थकों के मुताबिक जो देश के गृह मंत्री अमित शाह के सबसे खास व्यक्ति थे, उन नरोत्तम मिश्र को इन्होंने 8,000 से ज्यादा वोटों से राजेंद्र भारती ने हराया था। पिछले दिनों राजेंद्र भारती को दिल्ली की एक अदालत में एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। उसके बाद से इंतजार था कि दतिया में बाई इलेक्शन होगा तो क्या होगा। पार्टी से जुड़े सूत्रों का ये कहना है कि जब ग्राउंड सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि अभी भी नरोत्तम मिश्र का बहुत ज्यादा विरोध है। अमूमन बाई इलेक्शन को सरकार का सत्ता का चुनाव माना जाता है। ऐसे में यदि नरोत्तम मिश्र चुनाव हार जाते तो उसका ठीकरा मोहन यादव के सर पर भी फूटता। दूसरा फैक्टर बताया गया कि यदि एक और सीनियर व्यक्ति वापस से विधायक बन जाता है तो फिर उनके मंत्री बनाए जाने का दबाव होगा, जबकि हमें पता है कि मोहन यादव के सामने पहले से ही 3 वरिष्ठ मंत्री हैं कैबिनेट में जिनकी चुनौतियां रहती हैं। एक प्रहलाद पटेल जो केंद्र में मंत्री रहे अब राज्य में हैं, दूसरे नरेंद्र तोमर जो केंद्र में मंत्री रहे अब विधानसभा अध्यक्ष हैं, और तीसरे हैं कैलाश विजयवर्गीय जो जब मोहन यादव विधायक भी नहीं थे तब से मंत्री हैं। ऐसे में यदि एक चौथा व्यक्ति पहुंच जाता तो उनके लिए दिक्कत बढ़ती। लोगों ने कहा कि मोहन यादव के बहुत खास हैं, 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। भरत यादव रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुखिया हैं। उनके भाई हैं रामेश्वर यादव, पुराना संघ परिवार है और उन्होंने भी मतलब ऐसे लोकली कई लोगों ने नरोत्तम की दोबारा से दावेदारी का विरोध किया, जिसमें एक फैक्टर ये भी रहा रामेश्वर यादव समेत। रामेश्वर यादव खुद जिला पंचायत की सदस्य, हालांकि भरत यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और झांसी के पूर्व सांसद और क्रिबको के चेयरमैन चंद्रपाल यादव के दामाद भी हैं। बहुत विश्वस्त नौकरशाह हैं ये मुख्यमंत्री मोहन यादव के। पार्टी में अंदर खाने जब मीटिंग हुई, दावेदारी की बात हुई तो कुछ जो पुराने मंत्री हैं उनमें से 2 ने खुलकर नरोत्तम मिश्र का साथ दिया। उनमें से एक नाम है कैलाश विजयवर्गीय और दूसरा नाम है प्रहलाद पटेल। जब इनसे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने चर्चा की तो इन दोनों ने एक ही नाम पर सहमति दी। नरेंद्र तोमर भी प्रकट तौर पर नरोत्तम के पक्ष में बताए गए, प्रकट तौर पर, लेकिन हर कोई पक्ष में नहीं था, क्योंकि नरोत्तम ने सत्ता में शासन में रहते हुए पार्टी के भीतर जिन लोगों की मुखालफत की, जिसमें कई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं, उन सब ने अंदर खाने इनके नाम का विरोध किया। सबसे बड़ा आधार ये बताया गया कि इनके कैंडिडेचर को लेकर दतिया में बहुत विरोध है और इसलिए पार्टी को यदि अपनी प्रतिष्ठा बचानी है तो किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट देना पड़ेगा। ये दूसरा व्यक्ति कौन है? ये आशुतोष तिवारी हैं, संगठन से आए व्यक्ति हैं और कई संभागों में भाजपा के संगठन मंत्री रहे हैं। बीजेपी मुतमईन है कि अब वो चुनाव जीत जाएंगे। उनके विश्वास का एक बड़ा आधार ये भी है कि जिन अवधेश नायक जो अब कांग्रेस में, उनकी मुखालफत के बिना पे ही कहा गया कि 2023 में एक बड़ा फर्क पैदा हुआ, वो अवधेश नायक शायद भाजपा में वापस आ जाएं। हालांकि खुद जब अवधेश नायक से इंडियन एक्सप्रेस हिंदी ने बात की तो उनका कहना था कि मैं वापस क्यों जाऊंगा, इतना लंबा मेरा संघर्ष रहा है, नरोत्तम मिश्र ने मुझे, मेरे भाइयों को फर्जी मुकदमों में फंसाया है, आदि इत्यादि। लेकिन अंदर की खबर यह है कि वो खुद टिकट के दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी से। पिछली दफा कांग्रेस ने उनको टिकट दिया था, लेकिन जब बाद में उन्होंने देखा कि कांग्रेस के काडर में ही उनका विरोध चल रहा है
तो उनका टिकट काट के एक बार फिर से राजेंद्र भारती को टिकट दे दिया गया था। राजेंद्र भारती 2018 में नरोत्तम मिश्र के मुकाबले लगभग 2,500-3 हज़ार वोटों से चुनाव हारे थे। हालांकि जब वो 2013 में लड़े थे, 2018 से 5 साल पहले, तब उनकी हार का मार्जिन 11,500 से ज़्यादा था। तो ये एक पुरानी अदावत थी जिसका एक चरण पूरा हुआ है। क्या अवधेश नायक कांग्रेस से टिकट पाएंगे या उनसे ज़्यादा पलड़ा घनश्याम सिंह का भारी है? क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक एक स्वाभाविक पॉलिटिकल इक्वेशन बनती है कि यदि बीजेपी ने ब्राह्मण को टिकट दिया है तो हम एक क्षत्रिय को मैदान में उतारें। इस तर्क से घनश्याम सिंह के टिकट की दावेदारी ज्यादा मजबूत हो जाती है। हमारी नजर दतिया पर बनी रहेगी, लेकिन नरोत्तम मिश्र को अभी भी पुनर्वास का इंतजार है। विधानसभा में चुनाव हारे तो लोगों ने कहा, समर्थक जिस नाम से उनको बुलाते हैं, कि दादा को लोकसभा लड़ाई जाएगी, लेकिन लोकसभा में भी टिकट नहीं मिला। फिर कहा गया कि शायद राज्यसभा भेजा जाए क्योंकि आला कमान के खास हैं, राज्यसभा भी नहीं मिली। उसके बाद दतिया के बाई इलेक्शन की बात आई। पिछले कई हफ्तों से नरोत्तम मिश्र दतिया में एक बार फिर से सक्रिय थे, लेकिन पार्टी संगठन ने उनकी दावेदारी को दरकिनार करके, जो भी वजह रही हो, मुख्यमंत्री की अंदर खाने मुखालफत, कुछ पुराने पार्टी अध्यक्षों की मुखालफत या अंदरूनी नाराजगी, लेकिन उनको अभी और इंतजार करना पड़ेगा सत्ता में या संगठन में अपनी वापसी का। रही बात कांग्रेस की, तो वो अभी भी अपने घर को समेटने की कोशिश में जुटी है। कमलनाथ का स्वास्थ्य उतना दुरुस्त नहीं रहता है। दिग्विजय सिंह सक्रिय रहते हैं थोड़े बहुत, लेकिन उनको वापस से राज्यसभा नहीं मिली है। जीतू पटवारी हैं जो खुद विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। ऐसा अभी हाल है वहां पर कांग्रेस का। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, दतिया में एक दिलचस्प लड़ाई। हालांकि पुराने जानकार बताते हैं कि दतिया में तो नरोत्तम परिसीमन के बाद आए। राजनीति तो इनकी डबरा से शुरू हुई थी, जहां पर ये 1990 में पहली मर्तबा चुनाव जीते थे। छात्र संघ की राजनीति की बैकग्राउंड से आते हैं। चुनाव जीते, 93 में फिर चुनाव हार गए, 98 के बाद से लगातार चुनाव जीते। बाबूलाल गौर की सरकार में पहली मर्तबा मंत्री बने, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भी मंत्री रहे, फिर कैबिनेट मंत्री बने, और एक दफा इन्होंने गुना की लोकसभा सीट से 2009 में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो उन दिनों कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उनके खिलाफ भी ताल ठोकी और लगभग 2,49,000 वोटों से शिकस्त खाई। ये नरोत्तम मिश्र की राजनीति है, जो जब सत्ता में थे तब अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते थे। बेशरम रंग गाने पर टिप्पणी हो, सनी लियोनी के गानों पर टिप्पणी हो, अपने आप को भारतीय संस्कृति सभ्यता का बड़ा पैरोकार बताते थे। लेकिन फिलहाल पार्टी के भीतर ही उनकी पैरोकारी कमजोर दिख रही है। आपके हिसाब से क्या फैक्टर है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी।